हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान जो बायोलॉजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज बेस पे। तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कम समय में। मतलब ये समझिए कि लगभग 50+ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार ज़रूर आप लोग रिवाइज करके ज़रूर जाएं, क्योंकि रिवाइज करके अगर जाते हैं तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं ज़्यादातर। क्योंकि ये देखिए जीव विज्ञान बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट सीरीज MCQ क्वेश्चन स्टेट लेवल एग्ज़ाम जो अलग अलग स्टेट में एग्ज़ाम होते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे ये सभी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो एक बार आप ज़रूर ये सब क्वेश्चन ज़रूर आप एक बार देख के जाएं आंखों से। अगर ये क्वेश्चन सभी गुजरे रहेंगे ना, तो क्वेश्चन आप अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है तो आप सही करने की प्रियॉरिटी आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक बार सभी क्वेश्चन ये ज़रूर देखें। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, गुनिया वार्म रोग फैलाता है। तो गुनिया वार्म एक होता है। तो ये गुनिया जो रोग फैलाता है, कौन रोग फैलाता है? दूषित भोजन से, दूषित जल से, या दूषित वातावरण से, या फिर दूषित वायु से। तो गुनिया वार्म जो फैलाता है वो दूषित जल से फैलाता है। नेक्स्ट देखिए, घरेलू मक्खी जो हाउस फ्लाई होती है से रोग नहीं फैलता। कौन सा रोग हाउस फ्लाई मक्खी से, घरेलू मक्खी से नहीं फैलता? वो है कुष्ठ रोग। और हैजा, रोहों का रोग और आंतरिक रोग ये सब फैलते हैं, लेकिन कुष्ठ रोग जो होता है ये घरेलू मधुमक्खी रोग नहीं फैलाती है। फ्लोरीन की कमी से खराब होता है। फ्लोरीन की कमी हो जाती है तो दांत खराब हो जाता है, तभी तो कहते हैं फ्लोरीनेटेड टूथपेस्ट यूज करिए। तो फ्लोरीन की कमी हो जाती है तो दांत खराब हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सड़क दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। अगर सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है तो आप सार्वजनिक शिक्षा प्रोवाइड कराइए, कम्युनिटी में आप अवेयरनेस प्रोवाइड कराइए, या फिर सुरक्षा साधनों द्वारा। तो ये ऑप्शन दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट अधिक ऊर्जा देता है, प्रोटीन या विटामिन या फैट। तो ऑप्शन नंबर आप कौन सा लगाएंगे? फोर्थ ऑप्शन फैट सही हो जाएगा, क्योंकि 9.64 KCl किलो कैलोरी ऊर्जा देती है पर ग्राम में देती है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और प्रोटीन की बात करेंगे और कार्बोहाइड्रेट की, तो ये 4 कैलोरी ऊर्जा देती है। नेक्स्ट ये देखिए, निम्न में से विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग बताइए। अब विटामिन डी मैंने बताया था कि विटामिन डी को इर्गो कैल्सीफेरॉल, कैल्को कैल्सीफेरॉल, सनशाइन विटामिन और एंटी रिकेट्स विटामिन कहते हैं। तो अगर निम्न विटामिन डी की कमी से, अगर डी की कमी हो जाएगी तो स्कर्वी हो जाएगा और सूखा रोग। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, सूखा रोग, रिकेट्स हो जाता है। बच्चों में रिकेट्स हो जाता है और एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मैंने एक विटामिन के ऊपर वीडियो बनाई थी भाई, वो ज़रूर 100% उस वीडियो को आप चैनल पे खोज लीजिए और उसको वीडियो को ज़रूर देखिए। विटामिन की मैंने एकदम परफेक्ट वीडियो कराई थी, जिसमें विटामिन से क्वेश्चन कभी ज़िंदगी में नहीं गलत होंगे। तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी मैं खोजूँगा, उसको लिंक भी देने की कोशिश करूँगा। ये देखिए 7 नंबर, किसकी कमी से प्लेग्रा रोग होता है? प्लेग्रा एक रोग है, किसकी कमी से होता है? तो आप विटामिन B3 देखे होंगे। विटामिन B3 जिसको कहते हैं नियासिन कहते हैं, नियासिन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, B3 को नियासिन कहते हैं। और ये प्लेग्रा रोग हो जाता है ह्यूमन बींग्स में, जिसमें लिप्स जो होती है वो स्वेल कर जाती है और थिकनेस, स्किन की थिकनेस बढ़ जाती है। तो इसमें प्लेग्रा रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जल के अप्राकृतिक संग्रहों में उत्पन्न होने वाला मच्छर, कौन सा मच्छर जो होता है ये अप्राकृतिक दे रहा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आप फोर्थ लगाएंगे, एडीज मच्छर एक होता है, एडीज मॉस्किटो। नेक्स्ट देख लीजिए, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से रोग होने वाला आप बता सकते हैं कि विटामिन सी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है क्या? बेरी नहीं होता है, स्कर्वी होता है। बेरी तो B1 से होता है, लेकिन स्कर्वी जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। किसकी कमी से क्वाशरकोर होता है? अब देखिए क्वाशरकोर क्या होता है। क्वाशरकोर भाई ये ज़्यादातर चाइल्ड्स में होता है। किस में होता है? बच्चों में ज़्यादातर क्वाशरकोर देखने को मिलता है, जिसमें क्या हो जाती है, अगर बच्चे में क्वाशरकोर हो जाता है, इसमें डिफिशियंसी हो जाती है
प्रोटीन की, अगर डाइट में भोजन में प्रोटीन की मात्रा कम ले रहा है बच्चा तो उसको ज़्यादा होने के चांस होते हैं क्वाशरकोर। अब क्वाशरकोर एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, भूख जो लगती है वो ख़त्म हो जाती है, एपिटाइट इज रिड्यूज, मतलब भूख का लगना ख़त्म हो जाता है, और वेट जो होता है अंडर वेट हो जाता है, मतलब वेट डिक्रीज होने लगता है, और लेग्स पैर जो होते हैं बच्चे के और फेस जो होता है उसमें स्वेलिंग आने लगती है। तो ऑप्शन नंबर 10 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, संधि पादों द्वारा रोग संचरण किया जाता है। संधि पादों द्वारा रोग संचरण जो होता है वो कौन सा रोग होता है, तो वो उपरोक्त सभी सीधे संपर्क द्वारा, यांत्रिक संपर्क द्वारा या जैविकीय संचरण द्वारा। तो सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश को मापते हैं भाई, लाइट को किस यूनिट में मापा जाता है, कैंडिला में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। और एनाफ्लीज मच्छर प्रजनन करता है, एनाफ्लीज मच्छर जो होता है प्रजनन कैसे करता है, गंदे तथा दूषित जल में करता है, या फिर स्वच्छ जल में, या कृत्रिम, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी जगह करता है। 13 ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप गलत ना करें। विटामिन B2 को क्या कहते हैं, विटामिन B1 को क्या कहते हैं और B2 को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया तो राइबोफ्लेविन कहते हैं। ये देखिए विटामिन B2 की बात होगी तो राइबोफ्लेविन कहते हैं, तो B2 को राइबोफ्लेविन और थियामिन विटामिन B1 को कहते हैं, लेकिन यहाँ B2 पूछ रहा है तो आप सेकंड ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। कुष्ठ दंडाणु की खोज की थी, कुष्ठ दंडाणु की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी, तो ये साइंटिस्ट का नाम है आर्मौर हंसिन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हाइजीन से आशय है, हाइजीन से क्या आशय है, रोग ना होना, स्वास्थ्य को बनाए रखना, या फिर कूड़े करकट का उचित निपटान करना, या फिर शरीर को स्वच्छ रखना। तो हाइजीन कहते हैं ना, हाइजीन मेंटेन करो, शरीर को स्वच्छ रखो एकदम। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षण मतलब हेल्थ टीचिंग प्रभावशाली होता है, तो गोष्ठी द्वारा, प्रदर्शन द्वारा, या फिर वार्तालाप करके, या प्रदर्शनी द्वारा। तो भाई 17 का कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ज़्यादातर प्रदर्शन जब करेंगे ना तब हेल्थ टीचिंग जो होता है वो सही होता है। अब प्रदर्शन क्या होता है, आप चार्ट के माध्यम से, फ्लैश कार्ड के माध्यम से, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हेल्थ टीचिंग को इम्प्रूव करती हैं प्रदर्शन करके। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, जू होता है, जू क्या होता है, टाइफस ज्वर का रोग होता है, ये भी तो सही हो जाएगा। एक सामाजिक, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू मक्खी रोगों का संचरण करती है। घरेलू मक्खी जो होती है रोगों को संचरण करती है, रोगों को फैलाती है, संचरण करती है, जीवाणुओं को उत्पन्न करके, काट कर, अंडा देकर, या फिर वमनपात द्वारा। तो 19 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर यही, जीवाणु को उत्पन्न करके जो घरेलू मक्खी होती है वो रोगों का संचरण, रोगों को फैलाती है। एड्स रोग फैलता है, एड्स कैसे फैलता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है ये कीटों के काटने से, लैंगिक, ये ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। वायु द्वारा नहीं फैलता, नहीं तो कोई बचता ही नहीं भाई, पूरी धरती विनाश हो, मतलब ख़त्म हो जाती अगर वायु द्वारा फैलने लगेगा। एड्स के जो वायरस होते हैं, HIV वायरस, तो वायु के द्वारा होता नहीं, कीटों के काटने से, अगर मच्छर के काटने से फैलने लगी तब भी ख़त्म सब। तो लैंगिक संघर्ष से ओनली होता है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, अभिप्रेरण को वर्गीकृत किया जाता है। अभिप्रेरण को वर्गीकृत कैसे करते हैं, तो दो भागों में करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अंकुश कृमि रोग के महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययन में उपयोगी क्या उपयोगी है, तो अंकुश कृमि रोग जो होते हैं उसके महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययन में उपयोगी है तो क्या है, ये चांडलर सारणी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। बुद्धि एक महत्वपूर्ण पक्ष है, बुद्धि एक महत्वपूर्ण पक्ष है व्यक्तित्व का, या फिर बुद्धिलब्धि का, या मानसिक आयु का, या अधिगमन का। तो बुद्धि एक महत्वपूर्ण पक्ष किसका है, तो ये बुद्धिलब्धि का है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, इमोशंस, इमोशंस के प्रधान प्रकारों में सम्मिलित नहीं है, तो 24 का ऑप्शन नंबर बताइए। ये टहलना इसमें इमोशंस में नहीं आता है।
टीकाकरण द्वारा भी बच्चों में होने से नहीं रोका जा सकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों में वैक्सीनेशन होता है ना, टीकाकरण होता है। तो डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस तो वैक्सीन आता है, डिप्थीरिया का, टिटनस का वैक्सीन आता है, लेकिन जॉन्डिस का कोई वैक्सीन नहीं आती है। छोटे बच्चों में ज़्यादातर जॉन्डिस ही देखने को मिलता है, जब बच्चा पैदा होता है जॉन्डिस रहती है। अगर प्री टर्म बेबी होगा, समय से पहले हो गया, तो बच्चा ज़्यादातर जॉन्डिस होने का खतरा रहता है। ये देखिए 26 नंबर देखिए, कब्ज को रोक सकते हैं। कब्ज जो होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उसको कैसे रोक सकते हैं? द्रव ग्रहण द्वारा, संतुलित आहार में सुधार द्वारा, या फिर नियमित दिनचर्या द्वारा। तो सही बात है, कॉन्स्टिपेशन को अगर दूर करना है तो द्रव ज़्यादा फ्लूइड लीजिए, लिक्विड डाइट लीजिए, संतुलित आहार लीजिए, डाइट फाइबर मतलब जो भी है वो लीजिए, नियमित दिनचर्या अपना शुद्ध करिए, व्यायाम करिए, सुबह मॉर्निंग में, शाम को खाना खाने के बाद टालिए। तो ये चीज़ करके तो सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे सस्ता विटामिन का स्रोत है भाई, सबसे अगर विटामिन आपको लेना है तो सबसे सस्ता मांस खाइए या फिर मछली खाइए। मांस भी महंगा है, मछली भी महंगी है मार्केट में, लेकिन आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां सस्ती हैं। तो आप खुद भी उगाते हैं किसान लोग, हम लोग। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस रोग को निश्चित रूप से रोकथाम की जा सकती है? अगर किस रोग को निश्चित रूप से रोकथाम किया जा सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 81 का डिप्थीरिया रोग को निश्चित रूप से रोकथाम किया जा सकता है, क्योंकि इसके जो है वैक्सीनेशन भी है ना। बाहरी रक्त स्राव को रोक सकता है, बाहरी रक्त स्राव को रोक सकते हैं कैसे? फिटकरी, औषधियाँ, उपरोक्त में से कोई भी दबाव बिंदु पर दबाव डालकर कैसे रोक सकते हैं? तो 29 का ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से किसी को बाहरी रक्त स्राव को रोकने के लिए किसी के अनुसार आप रोक नहीं सकते डायरेक्ट। हीटर से कमरे को गर्म करने पर ऊष्मा चारों तरफ फैलती है। अगर रूम में हीटर चला दिया जाए लंबे समय तक, तो एकदम रूम देखेंगे एकदम हीट हो जाएगा। तो वो हीट जो संवहन मतलब फैलती है पूरे रूम में, संवहन द्वारा या विकिरण द्वारा या संचालन द्वारा या वाष्पन द्वारा। तो 30 का आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? तो विकिरण द्वारा फैलती है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा विटामिन रक्तस्राव प्रतिकारक के नाम से प्रसिद्ध है? भाई साहब, विटामिन के आपको पता होगा कि विटामिन के क्या होता है। विटामिन के जो होता है फिल्लोक्विनोन होता है, एंटी हेमरेजिक विटामिन होता है, जो ब्लीडिंग के समय क्या होता है, अगर इसकी विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाती है, तो मान लीजिए कहीं कट लग गया शरीर में ना, तो ब्लड का बहना रुकता ही नहीं है। तो विटामिन के को क्लॉटिंग फैक्टर भी बोलते हैं ना, फिल्लोक्विनोन इसी को बोलते हैं, एंटी हेमरेजिक विटामिन बोलते हैं। तो विटामिन के आप जरूर लगाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेचक के टीके को खोज की थी। तो जो चेचक होता है उसका जो खोज किया था टीके का, वैक्सीन का, तो वो किस साइंटिस्ट ने किया था? लुईस पास्चर ने किया था क्या? आप 32 का ऑप्शन बताइए किसने किया था? तो 32 का ऑप्शन 2nd ऑप्शन लुईस पास्चर ही करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए बीसीजी का टीका लगाने का उचित समय होता है। तो जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है ना, वो बच्चों में लगाया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है ना, जन्म के तुरंत बाद या 1 माह के अंदर लगाया जाता है। ये आपका लगता है कहाँ पे? ये हाथ में लगता है, मतलब इंट्राडर्मल लगता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 0.5 लगती है ml। ये देखिए दालों में प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 20 से 30% पाई जाती है। भोजन का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? भोजन का मतलब कैल्शियम ही होता है, क्योंकि भोजन का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण खनिज है वो है कैल्शियम। तो 35 का कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? 4th ऑप्शन लगाएंगे और बढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन पे। वीडियो को अगर लाइक ना किए हो तो अभी तक लाइक कर लीजिए भाई, ऐसे ही मत देखिए। वीडियो को लाइक करें और अच्छे से पढ़ाई करें। वीडियो को लाइक करते हैं तो आपको भी कॉन्फिडेंस मिलता है ना, कि मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा वीडियो बेकार है। अगर आप लाइक करेंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है कि नहीं, वीडियो लाइक किए हैं तो कुछ वीडियो में दम है, और जब दम है आप देखेंगे तो आप भी एनर्जी गेन करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। कोई भी वीडियो आप देखिए, किसी भी चैनल पे अगर आप एजुकेशन संबंधित देख रहे हैं ना, तो अगर वीडियो को लाइक कर लेते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है, वो आप फील कर रहे होंगे अगर लाइक किए होंगे। नहीं तो फिर ऐसे सोच रहे होंगे चल रहा है बस चलने दो। भोजन बनाते समय बेकिंग पाउडर डाल देने से उसकी क्या होती है? उसकी शर्करा नष्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर उसमें 3rd ऑप्शन 36 का ऑप्शन लगाएंगे
36 का थर्ड ऑप्शन। 37 में आइए, कौन से रोगी को जल से भय लगता है? तो वो रेबीज होता है। जो रेबीज के रोगी को क्या होता है, उसको पानी से डर लगने लगता है, फोबिया हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, लैंगिक पारेषित रोग की श्रेणी में सम्मिलित है। लैंगिक पारेषित रोग को श्रेणी में सम्मिलित किया गया है, किस श्रेणी में? तो वो सुजाक रोग में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की सबसे अधिक मात्रा प्राप्त होता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो स्कर्वी होता है। अगर विटामिन सी अधिक मात्रा में लेना है तो आंवला यूज करिए। आंवले में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। समुदाय विकास कार्यक्रम को बनाने का उद्देश्य है। तो समुदाय जो बनाया गया था ये ग्रामों को विकास के लिए, जो ग्राम पंचायत होती है उसको विकास करने के लिए समुदाय विकास कार्यक्रम चलाया गया था, और कस्बों का विकास के लिए या फिर नगरों का विकास। तो ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम सभी सही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन कह ही रहा था ये सभी। नियासिन की कमी से होने वाला लक्षण है। अब पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि नियासिन किस विटामिन को कहते हैं। तो नियासिन मैंने बताया था कि विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। अगर B3 की कमी हो जाती है तो प्लेग्रा रोग हो जाता है, कमजोरी, अपचय या फिर डेंटल कैविटी। तो प्लेग्रा रोग में क्या होता है, इसमें क्या होने लगता है, इसमें आपका डेंटल कैविटी बनने लगती है, डेंटल निर्माण, कैविटी निर्माण होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, दूषित स्थानों पर, समस्त स्थानों पर या फिर स्वच्छ स्थानों पर। तो सूक्ष्म जीव तो सभी जगह पाए जाएंगे भाई। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आप लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं को नष्ट करती है। जीवाणुओं को नष्ट करती है, जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? तो ये बताइए। ये देखिए, अगर क्लोरीन यूज किया जाए तो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, तभी तो कहते हैं क्लोरीन। जो जितने भी सैनिटाइजर आते हैं ना उसमें क्लोरीन जरूर मात्रा मिली होती है, तभी पानी को साफ़ करने में भी क्लोरीनेटेड किया जाता है पानी को। जो आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देखते हैं ना, तो सीवेज ट्रीटमेंट बड़े बड़े प्लांट जो होते हैं, जो घरों से गंदे नाले से पानी होते हुए जाते हैं ना, एक जगह उसको ऐसे नदी में नहीं छोड़ा जाता, उसको पहले ट्रीट किया जाता है, क्लोरीनेटेड उसको किया जाता है, सब उसमें गंदगी हटाई जाती है, फिर तालाबों में छोड़ी जाती है, तो वहाँ क्लोरीन यूज किए जाते हैं। ये देखिए, कौन से रोग को चिकित्सा कुनैन औषधि से की जाती है? कौन से रोग की चिकित्सा कुनैन की एक गोली आती है, वो औषध की मात्रा में यूज किया जाता है। तो किस में? मलेरिया में, हैजा में, स्कर्वी में कि रतौधी में, किस में यूज किया जाता है कुनैन की गोली? तो आपको देखे होंगे ये मलेरिया में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नींद कम आती है किस वर्ष का? जब ह्यूमन्स हो जाता है तो उसको नींद कम आने लगती है। तो 45 का ऑप्शन नंबर, जब 60 साल के बाद का हो जाते हैं तो नींद थोड़ा कम आने लगती है। नेक्स्ट देख लीजिए, डॉट्स एक प्रोग्राम है, मतलब डॉट्स के अंतर्गत टीबी जो पेशेंट होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट होते हैं, उसको डॉट्स के अंतर्गत रखे गए हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी इसको प्रोवाइड की जाती है। मतलब समय से भोजन देना, समय से दवा देना, इसमें देखभाल अच्छे से होता है। डायरेक्ट, ये देख लीजिए, डी से डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो टीबी वाले पेशेंट होते हैं, तो इसका डॉट्स का पूरा फुल फॉर्म यही है, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएंगे। ये देखिए, सारस, इसका एक यार ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, सारस का फुल फॉर्म क्या होता है? सीवियस एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। ये रिस्पायरेटरी से संबंधित डिजीज है, सीवियस एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। ये भी एकदम सही है, लेकिन यहाँ पे एडिक्यूट दे दिया, इसीलिए इसको गलत काट देंगे। यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिंड्रोम दिया, लेकिन यहाँ एक्चुअल, यहाँ एडिक्यूट, लेकिन एक्यूट वाला एकदम राइट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से विटामिन को साइनोकोबालामिन कहते हैं? अब इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि किस विटामिन को साइनोकोबालामिन कहते हैं। एकदम 100% सभी जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, कुछ ना कुछ तो कमेंट में आप ज़रूर लिखा करिए। ऐसे यार कुछ एक्टिविटी करिए ना जब वीडियो में देखिए,
तो इसीलिए क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग कमेंट जरूर करें कि साइनोकोबालामिन किसको कहते हैं, किस विटामिन को कहते हैं। साइनोकोबालामिन ये इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए मैं इसको पूछ भी रहा हूँ। साइनोकोबालामिन एक बार तो ये भी पूछ लिया था कि विटामिन B12 जो होता है उसको साइनोकोबालामिन कहते हैं, और अगर विटामिन B12 की कमी से हो जाती है तो उसको कौन सा डिजीज हो जाता है, तो डिजीज भी आप लिख सकते हैं। और साइनोकोबालामिन किसको कहते हैं ये भी लिख सकते हैं, वैसे पता ही हो गया आप लोग को। पायरिडॉक्सिन कहते हैं, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहते हैं ये आपको बताना है कि पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है। तो पायरिडॉक्सिन जो है वो विटामिन B6 को कहा जाता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जिसकी कमी से काफ़ी रोग होते हैं, नाजिया, वोमिटिंग, एनीमिया, ये सब होते हैं। प्रोटीन के स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ये बताइए क्वेश्चन। ये आपका 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के समस्त प्रकारों को दर्शाते हैं। भोजन के समस्त प्रकारों को दर्शाते हैं दूध, फल, सब्जियां तथा अनाज। भोजन खनिज, विटामिन, प्रोटीन, वसा तथा शर्करा। किस भोजन में सबसे अधिक ये सभी चीज़ें पाई जाएंगी, तो समस्त प्रकारों को दर्शाते हैं। तो इसमें 52 का ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन खनिज भी होगा, विटामिन भी होगा, जल भी होगा, प्रोटीन भी होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। संपूर्ण आहार है, संपूर्ण आहार किसको बोलते हैं, अंडे को, मछली को, मांस को, दूध को। तो आप दूध को बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो ये आपका मेडिकल होता है ना, इसको पूरा कंट्रोल करती है, इसी के अकॉर्डिंग करिकुलम डिसाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, MTP एक्ट लागू हुआ था। MTP एक्ट जो लागू किया गया था वो कब लागू किया गया था, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये लागू किया गया था 1971। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी जो एक्ट लागू किया गया था 1971 में लागू किया गया था। रेटिनॉल कहा जाता है, रेटिनॉल किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। और विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए का गुड सोर्स क्या होता है, कैरेट होता है, मैंगो होता है, ये सभी होते हैं। फिश ऑयल होता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो निक्टोल्पिया हो जाता है, जीरोपैथेलुमिया हो जाता है, ये सब आँख की बीमारी हो जाती हैं। एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहा जाता है, भाई एस्कॉर्बिक एसिड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए और बताइए कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा ऊर्जा देती है, ये तो मैंने बताया था कि 9 किलो कैलोरी देती है। तो 9 कैलोरी ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, समांतन होता है, समांतन क्या होता है, 59 का 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों प्राकृतिक और कृत्रिम, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों होते हैं। निःशुल्क पौष्टिक आहार वितरण की योजना आरंभ की गई। जो फ्री में पौष्टिक आहार वितरण किया जाता है उसकी योजना आरंभ किस सन में की गई थी, तो वो 1961 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए घुलनशील विटामिन है, ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि फैट सॉल्युबल विटामिन बताइए और वाटर सॉल्युबल, वाटर WOTER, वाटर सॉल्युबल जो जल में क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं, ऐसे विटामिन बताइए। और जो फैट में, वसा में जो घुल जाते हैं, ऐसे विटामिन बताइए। तो फैट में जो घुलने वाले विटामिन होते हैं कीड़ा, KEDA, ऐसे आप लिख सकते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। फैट में, वसा में सॉल्युबल होते हैं ये सभी विटामिन। और वाटर में अगर बात करेंगे तो बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन होती है वो, और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल होती है। अब विटामिन ए घुलनशील किस में होता है, तो बताइए, मैंने कीड़ा अभी बताया है, वो वसा में। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, निम्न में से विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रातचंद्रता, अंधता, कार्नियल जीरोसिस या फिर कैरोटोमलेशिया। तो 62 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये सभी आंख से संबंधित बीमारी हैं। तो विटामिन ए के कमी से ये सभी रोग हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आप 4th लगाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, क्वासेर कारक किसकी कमी से होने वाला रोग है। मैंने बताया था कि क्वासेर कारक अगर रोग होता है ज़्यादातर चाइल्ड में होता है, बच्चों में होता है, और इसमें फैट डिपोजिशन हो जाता है स्टमक में। स्टमक जब बच्चा होगा ना, ये बच्चा जो होगा, बच्चा का जो ये पेट है ना,
पेट बढ़ जाता है, एकदम ऐसे गुब्बारे जैसा हो जाता है, क्योंकि फैट का डिपोजिशन होता है। और किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो क्वेश्चन किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। और अगर प्रोटीन, कैलोरी और प्रोटीन की दोनों की कमी हो जाती है तो मैरेस्मस हो जाता है, जिसमें बच्चा मर जाता है। उसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी हो जाती है, कैलोरी की। तो ये देखिए क्वाशरकोर का लक्षण है। क्वाशरकोर का क्या लक्षण है? भूख ना लगना, एकदम सही बात है। सूजन, एडिमा हो जाता है फेस और लेग पे, ये भी सही है। अत्यंत कमजोरी हो जाती है, वीकनेस तो हो ही जाता है। तो इसलिए ये सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का 64 का आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कुपोषण का कारण है? निर्धनता, ये देखिए अशिक्षा होना, बेरोजगारी होना, या फिर उपरोक्त सभी। तो भाई कुपोषण, अगर भोजन नहीं मिलेगा तो कुपोषण, मान न्यूट्रिशन हो जाएगा बच्चा। तो अगर उसके पास पैसा नहीं है, अगर उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास बेरोजगारी है, कोई भी साधन नहीं है कि पैसा कहाँ से कमाएगा, तो ये सभी इन्वॉल्व होते हैं कुपोषण में। तो ऑप्शन नंबर आप फोर्थ लगाएंगे। 65 का कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66, एनाफ्लीज से फैलता है। एनाफ्लीज एक मच्छर होता है जिससे फैलता है मलेरिया, फाइलेरिया या दोनों। तो कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आप फाइलेरिया भी फैलाता है और मलेरिया, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड लगाएंगे, दोनों। इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन आप सही लगाएंगे। कैल्सीफेरॉल कहते हैं, मैंने बताया था कि किस विटामिन का नाम कैल्सीफेरॉल होता है। अब कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम होता है? तो विटामिन, आप बताइए किस विटामिन का नाम होता है कैल्सीफेरॉल? तो विटामिन डी आप पढ़े होंगे, जिसका नाम कैल्सीफेरॉल, कोल्कोकैल्सीफेरॉल, सनशाइन विटामिन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप सेकंड लगाएंगे। निम्न में से जल द्वारा फैलने वाला रोग है। तो कौन सा जल द्वारा फैलने वाला रोग है? तो 68 का आप बताइए। 68 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? हैजा। हैजा भी जल के द्वारा, प्रदूषित जल के द्वारा फैलता है, पेचिस भी जल के द्वारा, और मोतीझरा ज्वर भी। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर फोर्थ ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी प्राप्त होता है। अब ये देखिए क्वेश्चन आ गया, विटामिन डी से काफ़ी क्वेश्चन आ गया। विटामिन डी से, अगर विटामिन डी की बात करेंगे तो ये विटामिन डी प्राप्त होता है गाजर में, फूल गोभी में, बंद गोभी में, कि सूर्य के प्रकाश में। भाई ये देखिए सनशाइन विटामिन इसको बोलते ही हैं, विटामिन डी को। तो ऑप्शन नंबर कौन? 69 का आप एकदम आसानी से लगाइए, थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये गुड सोर्स होता है ना, गुड सोर्स होता है यूवी लाइट जो पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। नपुंसकता, ये देख लीजिए नपुंसकता, इनफर्टिलिटी जो होती है, रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से होने लगता है। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? एंटी स्टरलिटी विटामिन बोलते हैं। तो नपुंसकता हो जाता है, स्टरलिटी हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर विटामिन की ई की कमी हो जाएगी शरीर में, ज़्यादा मात्रा में कम हो जाएगी, तो नपुंसकता देखने को मिलेगा, बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा वो आदमी, क्योंकि उसमें स्टरलिटी हो जाती है। तो विटामिन ई को एंटी स्टरलिटी विटामिन भी बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। और यही चीज़ था, इम्पोर्टेंस हो जाती है, इम्पोर्टेंसी हो जाती है। पर्टिकुलर पैथोजेनिक के विरुद्ध कार्य करने वाली इम्यूनिटी है। तो पर्टिकुलर पैथोजेनिक, पैथोजन क्या होते हैं? जो डिजीज काज करते हैं। पर्टिकुलर पैथोजन के विरुद्ध कार्य करने वाली इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पैथोजन के विरुद्ध काम करता है ना, उसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं। क्रॉस इन्फेक्शन के चिकित्सालय में उत्पन्न होने को क्या कहते हैं? क्रॉस इन्फेक्शन जो होता है, मान लीजिए आप हॉस्पिटल में गए, एकदम दुरुस्त गए, किसी मरीज को अपने देखने गए और वहाँ पे आपको इन्फेक्शन मिल गया, क्रॉस इन्फेक्शन हो गया, तो उसी को नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। जो हॉस्पिटल द्वारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। क्रॉस इन्फेक्शन चिकित्सालय में जो हॉस्पिटल द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वसा जल में, वसा जो होता है, फैट जो होता है, जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है कि घुलनशील? ये एकदम काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया और एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है। आप फैट को अगर वाटर में डालेंगे तो भाई वो घुलेगा नहीं, अघुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? अभी मैंने बताया था कि 1 ग्राम वसा जो फैट होता है वो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग कौन है? अभी मैंने बताया था कि विटामिन सी की कमी अगर हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? स्कर्वी हो जाती है, रक्ताल्पता हो जाता है, या फिर रक्तस्राव। तो ये ऑप्शन सभी चारों सही हैं, स्कर्वी भी होगा, ये भी होगा, ये भी।
तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएंगे। तो 75 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया, काफ़ी क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में 75 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ऐसे एक सीरीज भी हिंदी में भी चला देना है, क्योंकि एक बार ये देखे रहेंगे तो ये सब क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं, और रिपीट होते ही हैं 2-4 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन गलत ना हो आपके एंट्रेंस एग्जाम में। और अगर आप नर्सिंग हो गया, नर्सिंग के लिए, पैरा मेडिकल के लिए और फार्मेसी के लिए अगर आप 2019 में देने जा रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, कोई भी स्टेट हो, या फिर उत्तर प्रदेश का हो, या फिर आपका RUHS राजस्थान, एम्स हो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कहीं पर झारखंड, बिहार, कहीं पर भी हो, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक बार प्लेलिस्ट वाइज वीडियो सब रिवाइज करके ज़रूर जाएँ। 100% फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो एक बार चैनल पे ज़रूर विजिट करें और वीडियो को रिवाइज करें। आप यूट्यूब ओपन कर लीजिए, वहाँ पे सर्च कर लीजिए सीट इन नीट चैनल। जैसे देखिए आप यूट्यूब ओपन कर लीजिए और यहाँ पे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए सीट इन नीट चैनल। जैसे ही यूट्यूब पे सर्च करेंगे ये लोगो आपको मिल जाएगा, तो इसी लोगो पे आप क्लिक कर लीजिए। मेरे चैनल का लोगो है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे मेरे चैनल का कवर फोटो ये आपको दिखेगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, 26,500 सब्सक्राइबर आपको देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे। प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और 1300 वीडियो मिलेंगे। 1300 वीडियो में लगभग 400 वीडियो आपको रिवाइज करने हैं एंट्रेंस एग्जाम के पहले, ताकि आपका अच्छा पेपर हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे से हो जाए, ताकि कोई क्वेश्चन आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से गलत ना करें। अब आप यहाँ पे वीडियो, होम, शॉर्ट, लाइव, इस प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाएं, इसी प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट वाइज वीडियो आपको मिल जाएंगी, और ये सभी वीडियो रिवाइज कर लीजिए। फंजाई अभी मैंने एलगी कराया था, फिजिक्स फार्मूला, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसे सभी वीडियो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की रिवाइज कर लीजिए। देखिए मैंने जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ NCERT मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें एक वीडियो है, उसको देख लीजिए। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव की 2 वीडियो, बायोलॉजी फिगर बेस्ड क्वेश्चन मैंने बताया था, उसमें भी 2 वीडियो। ऐसे वीडियो को ज़्यादातर रिवाइज करके और 2023 में ही सिलेक्शन लें, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के कोर्स करें। थैंक यू।